नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.1 10th क्लास केमिस्ट्री। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। कि आप एक लिस्ट बनाइए कि सुबह उठकर अब तक आपने कौन कौन सी 10 वस्तुओं का यूज किया है, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। Compile this list with the list made by your classmates and then sort the items into the adjacent table। और फिर क्या कीजिए कि आपके जो क्लासमेट हैं उन्होंने भी सुबह से लेकर अब तक कौन सी 10 ऑब्जेक्ट्स या 10 वस्तुएं यूज की हैं उनकी भी लिस्ट बनवाइए और फिर उन लिस्टों को आपस में कंपेयर कीजिए और उन सब से आप देखिए कि उन्होंने कौन सी 10 चीजों का यूज किया है और आपने सुबह से लेकर अब तक कौन सी 10 चीजों का यूज किया है। तो इन सब को आप स्टडी कीजिए और फिर उनको आप इस टेबल के अंदर लिख दीजिए। इस टेबल में 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है थिंग्स मेड ऑफ मेटल, कि आपने अब सुबह से अब तक कौन कौन सी मेटल वाली चीजें यूज की हैं, चाहे वो लोहे से बनी हो, चाहे वो कॉपर से बनी हो, चाहे वो गोल्ड या सिल्वर से, किसी भी मेटल से बनी हो। दूसरा कॉलम है थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट या वस्तुएं हैं जो आपने कांच की बनी हुई या मिट्टी की बनी हुई यूज की हैं, वो इसमें लिखिए। और तीसरा कैटेगरी है अदर्स। अदर्स कैटेगरी में क्या है कि आप दूसरे जो 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 ना मेटल से बनी हो या ग्लास से ना बनी हो, किसी तीसरी प्रकार से कोई चीज बनी हो, तो आप अदर वाले कैटेगरी में लिखिए। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रेलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। कि मान लो आपने कोई ऐसा चीज यूज की है जो 2 कॉलम में आ रही है या 2 से ज्यादा कॉलम में आ रही है, तो उसको लिखिए। ठीक है, मान लो जैसे आपने मान लो पेन यूज किया है, तो पेन में मेटल भी होती है, ठीक है, और पेन में प्लास्टिक भी होती है, तो आप दोनों में यूज कर सकते हो। मान लो कांच की कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है आपने, तो कांच वाले इसमें भी लिख सकते हो आप, और मान लो उसमें थोड़ा मेटल भी है तो आप इसमें भी लिख दोगे। तो इसके अंदर क्या है, मैंने भी अपने हिसाब से इसमें कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ वस्तुएं का नाम लिखे हुए हैं, तो आप अपने अनुसार जो जो आपने यूज किया है आप अपनी लिस्ट बना सकते हो और अपने क्लासमेट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो कि उन्होंने कैसे लिस्ट बनाई है। जैसे मेटल वाले कॉलम में मैंने क्या लिखा है, ग्लास, कि जैसे सुबह से उठा मैं तो मैंने ग्लास में पानी पिया, दूध पिया, चाय पी। पेन, पेन यूज किया। ग्लास जैसे हमने स्टील का यूज करते हैं या कोई लोहे का आयरन का यूज करता है। पेन यूज किया मैंने, पेन के अंदर भी थोड़ा मेटल होता है, कई बार पेन की कवरिंग भी मेटल की बनी होती है। मोबाइल फोन यूज किया मैंने, उसमें भी मेटल होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, कई सारी मेटल होती हैं। टीवी यूज किया मैंने, उसमें भी मेटल होता है, आयरन, लो कॉपर, इस तरह की चीजें होती हैं। साइकिल यूज किया मैंने, वो भी लोहे का बना होता है, मेटल है। मान लो किसी ने आई ग्लासेस यूज की हैं, कि किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मे यूज करे हैं, तो उसमें चश्मों का कवर जो होता है, जो हैंडल वगैरह होता है, वो भी क्या है, मेटल का बना होता है। और ग्लास और क्ले वाली कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मान लो किसी ने ग्लास ही यूज किया है, कांच की ग्लास में दूध पिया है या पानी पिया है या चाय पी है। कोई आई ग्लासेस लगाता है, तो आई ग्लासेस में क्या है, वो कांच का बना हुआ, जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है। पिक्चर यूज किया है, पिक्चर क्या, मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा होता है पानी पीने के लिए, आप वो यूज कर रहे हो। मिरर यूज किया है आपने, सुबह नहाने के बाद अपने शक्ल देख रहे हो या सुबह उठते ही शक्ल देख रहे हो, तो कांच का मिरर यूज किया है आपने। और अदर्स में आपने क्या क्या यूज किया है, फूड खाते हो आप, फूड, क्लोथ्स, कपड़े पहनते हो, पेन, पेन में क्या है, प्लास्टिक भी होती है, तो हमने अदर्स में भी लिखा है। पेंसिल यूज करते हो आप, वो उसमें भी क्या है, लकड़ी का बना होता है। बुक्स आप यूज करते हो, जैसे ये अभी आप बुक ही पढ़ रहे हो। इसके अलावा चेयर पे आप बैठते हो, प्लास्टिक की हो सकती है चेयर, इसमें भी आ सकती है, लोहे की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, वो क्या कागज का बना होता है। तो इस तरह मैंने कॉलम बनाए हैं। इसमें छोटी सी थोड़ा स्पेस कम था तो कम ऑब्जेक्ट में लिख पाया, और भी आप लिख सकते हो। जैसे आप फूड है, फूड में आप वेजिटेबल खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, पानी पीते हो, ठीक है। इसके अलावा बेड पे सोते हो आप, या वुड की चेयर पे बैठते हो आप। इसके अलावा टूथपेस्ट करते हो आप। इसके अलावा आप बालों में तेल लगाते हो, सरसों का तेल लगाते हो आप। और इसके अलावा आप तो मोबाइल टीवी का रिमोट यूज करते हो। तो काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आप इसमें लिख सकते हो और अपनी लिस्ट को लंबा बना सकते हो, जो जो आप यूज करते हो।
तो ये थी हमारी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में सिखाया क्या गया है? इस एक्टिविटी में सिखाया गया है कि जो आप ये अदर वाली कैटेगरी देख रहे हो ना, फूड है, क्लोथ है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, चेयर है, न्यूज़पेपर है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस है, ठीक है, चाय है, टी है, कॉफी है, ये सब के सब में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, जो ये आपने 3 लिस्ट बनाई है ना, पहली वाली लिस्ट में मेटल है। मेटल में कार्बन क्या है? कार्बन नॉन मेटल होता है। तो मेटल वाली चीजों में तो कार्बन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिल सकता है, क्योंकि कुछ मेटल्स में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं। जैसे आयरन में थोड़ा सा कार्बन, लोहे में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा कार्बन मिल सकता है यहाँ पर। दूसरा ग्लास या क्ले, मिट्टी की चीजें, इसमें कार्बन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कांच है या मिट्टी की चीजें हैं, कार्बन यहाँ मिलेगा थोड़ा, बहुत कम मिलेगा। बट जो अदर्स वाली जो चीजें हैं ना, इनमें मैक्सिमम चीजों में कार्बन मिलता है। चाहे आप फूड खा रहे हो, को रोटी खा रहे हो, सेब खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, चीनी खा रहे हो, गन्ना चूस रहे हो, इन सब में कार्बन होता है। क्लोथ, आप कपड़े डाल रहे हो, पैंट शर्ट कोट कुर्ता पजामा, इन सब में कार्बन होता है। पेन यूज कर रहे हो आप, प्लास्टिक का पेन, उसमें कार्बन होता है। इंक में थोड़ा कार्बन होता है। पेंसिल है, लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी में कार्बन होता है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें कार्बन होता है। बुक्स हैं, ये हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ये भी बुक पढ़ रहे हो आप, एनसीईआरटी, कागज की बनी हुई है, इसमें भी कार्बन है। चेयर पे बैठे हो आप, लकड़ी की चेयर अगर है तो उसमें भी कार्बन है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, कागज का बना होता है, उसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से जो अदर वाला जो कॉलम है ना, इसमें सबसे ज्यादा चीजें आप इसकी यूज करते हो, ये वाली तो कम यूज करते हो आप जब आप लिस्ट बनाओगे, या आप जो 10 लिस्ट की बनाओगे, 10 ऑब्जेक्ट्स की जो लिस्ट बनाओगे आप, 10 थिंग्स की, इसमें जो अदर वाली जो कॉलम आएगा, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट आएंगे, और अदर वाला ऑब्जेक्ट में ज्यादातर में, मैक्सिमम थिंग्स में कार्बन होता है। देख, हम खुद कार्बन के बने होते हैं, हमारे अंदर बहुत कार्बन होता है। हम हवा में देखते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फ्रूट्स खाते हैं उसमें कार्बन होता है, मिट्टी में भी थोड़ा कार्बन होता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप कार्बन अपने चारों तरफ आप नजर घुमा के देखो, आपको कार्बन से बनी हुई वस्तुएं ज्यादा नजर आती हैं। ऐसा क्यों नजर आती है? क्योंकि कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि ये 4 अन्य एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मजबूत बॉन्ड बनाता है। और क्या कार्बन और क्या कर सकता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक चैन बना लेता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन भी कहते हैं। ये सब चीजें आप इस लेसन में, 4th लेसन में डिटेल में भी पढ़ोगे, और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। तो इस एक्टिविटी में हम यही सीखते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें हमने यूज करी, हमने उनको कैटेगराइज किया। तो हमने देखा जो अदर वाली कैटेगरी है, इसमें सबसे ज्यादा चीजें आती हैं, और दूसरी बात, जो अदर वाली कैटेगरी है, इनमें सबसे ज्यादा कार्बन से बनी हुई चीजें पाई जाती हैं। तो ये ही कार्बन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि दुनिया में कार्बन बड़ा कम है। मिट्टी में कार्बन सिर्फ 0.02% होता है, और हवा में कार्बन सिर्फ, जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी कितनी होती है? सिर्फ 0.03% होती है। यानी कार्बन नेचर में तो बहुत कम है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, बहुत आसानी से बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसके ऑब्जेक्ट ज्यादा हैं। यानी कि इसकी मात्रा कम है, बट इसके ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं। लाखों ऑब्जेक्ट साइंटिस्टों ने अब तक आइडेंटिफाई किए हैं, उनके नाम रखे हैं। तो बहुत सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाले एटम्स, एलिमेंट्स में कार्बन का नाम आता है। तो ये थी एक्टिविटी 4.1। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।